नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। नमस्कार आत्मा, आज की यात्रा जीवन क्या है और जीवन इतना कठिन क्यों है? इस यात्रा को महात्मा गौतम बुद्ध जी और ओशो जी की दृष्टि में एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जीवन क्या है यह समझ लेना बहुत जरूरी है। तो जीवन एक रहस्य है और यह तभी समझ में आता है जब हम उसे समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। ओशो जी कहते हैं, जीवन को समझा नहीं जाता, जीवन को तो बस जिया जाता है। परंतु मनुष्य के भीतर सदियों से यह प्रश्न चलता रहा है कि आखिर जीवन है तो क्या है, और साथ ही यह आक्रोश भी, जीवन इतना कठिन क्यों है? तो एक गहरी और आध्यात्मिकता में अगर बात की जाए कि जीवन क्या है और जीवन इतना कठिन क्यों है, तो ओशो जी की दृष्टि से ओशो जी कहते हैं, जीवन कोई वस्तु नहीं, जीवन कोई गंतव्य नहीं, जीवन तो बस एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। लाइफ इज नॉट अ थिंग, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ हैपनिंग, a flow, a movement, not a goal but a path। मनुष्य जीवन को एक समस्या की तरह देखने लगा है, जबकि जीवन स्वयं में एक सौंदर्य है, एक रहस्य है। जीवन ना तो दुख है ना सुख, वह तो एक धारा है जो निरंतर बह रही है, कभी ऊंचाई की ओर, कभी गहराई की ओर। जीवन की कोई मंजिल नहीं, बस यात्रा है। जीवन को समझना नहीं, जीना है। जीवन कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जो समझा जाए, जीवन कोई गणित नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन कोई विज्ञान नहीं जिसे सिद्ध किया जाए प्रयोगशाला में। ओशो जी कहते हैं, जब तुम जीवन को समझने की कोशिश छोड़ते हो तब जीवन तुम्हें छूता है। तो जीवन आखिर क्या है? तो तत्व शरीर, वह माध्यम जिसमें आत्मा अनुभव करती है, मन वह जो भूत और भविष्य के भ्रम में उलझा रहता है, हृदय जहां प्रेम और करुणा का उद्गम होता है, जागरूकता, चेतना, यही वास्तविक जीवन है, साक्षी है जो देख रहा है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मैं यानी ईगो यानी अहंकार जीवन नहीं है, जीवन वह है जो इन सबके पीछे चल रहा है। मौन, अव्यक्त, शुद्ध जीवन अवसर है। जीवन वह मौका है जहां तुम अपने भीतर उतर सकते हो, तुम अपनी आत्मा की खोज कर सकते हो, तुम अस्तित्व से एक हो सकते हो। अब जीवन इतना कठिन क्यों है, ये प्रश्न उठता है, तो इस पे ओशो जी का उत्तर, कठिनाई का कारण आप स्वयं हो। लाइफ इज नॉट हार्ड, इट इज योर रेजिस्टेंस दैट मेक्स इट हार्ड। ओशो जी कहते हैं, जीवन तो एक सरस धारा है, कठिनाइयां हम अपने मन से बनाते हैं। जीवन को कठिन बनाने वाले प्रमुख कारण में सबसे पहला अहंकार।
मैं की भावना जीवन को पूर्णतः खंडित कर देती है। जब तुम अलग होते हो तुम दुख में होते हो। दूसरा, अपेक्षाएं। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले, जो चाहिए तुमको वैसा ही हो। जब ऐसा नहीं होता तो तुम संघर्ष में आ जाते हो। तुलना। तुम दूसरों से तुलना करते हो और दुखी होते हो। जीवन किसी से बेहतर बनने के लिए नहीं है, जीवन स्वयं बनने के लिए है। भविष्य की चिंता। जीवन अभी है पर तुम भविष्य में जीते हो। भविष्य केवल एक मानसिक कल्पना है। भूतकाल की पकड़। बीते हुए समय को लेकर मन परेशान है। तुम वर्तमान को जीना भूल जाते हो। अब ओशो की दृष्टि में तुम्हारे द्वंद्व जीवन को कठिन बनाते हैं। कभी प्रेम करना चाहते हो पर डरते हो, कभी जीना चाहते हो पर चिंता करते हो, कभी मौन होना चाहते हो पर बोलने की लत छोड़ नहीं पाते। यही आंतरिक द्वंद्व जीवन को कठिन बनाता है। कठिनाई आत्मा का संदेश। ओशो जी कहते हैं, हर कठिनाई, हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तक तुम सीख नहीं लोगे वह बार बार लौटेगी। जीवन कठिन नहीं है, जीवन तुम्हें गहराई में ले जाना चाहता है। कठिनाई वह पुल है जिससे तुम चेतना की यात्रा शुरू कर सकते हो। अब ध्यान ही समाधान है। ध्यान जीवन को सरल करने की कुंजी है। मेडिटेशन इज नॉट अ टेक्निक, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ओशो जी कहते हैं, ध्यान वह प्रक्रिया है जो मन के शोर से मुक्ति दिलाती है। जहां मन मौन होता है वहां जीवन सरल हो जाता है। अब ध्यान क्यों जरूरी है? इसका कारण मन भूत भविष्य में उलझता है और परिणाम चिंता और अवसाद का होना। फिर ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, परिणाम शांति और संतुलन। पुनः ध्यान तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, परिणाम आत्म साक्षात्कार। अब ओशो के प्रमुख ध्यान प्रयोग। पहला, डायनेमिक मेडिटेशन, प्रातः काल का ध्यान। 5 चरण, श्वास, विस्फोट, पुकार, मौन, उत्सव या ध्यान भीतर के क्रोध, अवसाद और ऊर्जा को मुक्त करता है। फिर अगला, कुंडलिनी मेडिटेशन, संध्या का ध्यान, शरीर को हिलाकर कंपन से ऊर्जा को ऊपर उठाना। इससे चक्र सक्रिय होते हैं और सहज ध्यान घटता है। नंद ब्रह्म मेडिटेशन, ध्वनि से ध्यान, हिमांगिम और हाथों की गति से ऊर्जा संतुलित होती है। फिर विपासना मेडिटेशन, साक्षी भाव में बैठना, केवल देखना बिना किसी हस्तक्षेप के। या ध्यान बुद्ध की परंपरा से आता है। अब ध्यान और सहज जीवन। ओशो जी कहते हैं, यदि तुम ध्यान की कला सीख लो तो जीवन सरल हो जाएगा। ध्यान तुम्हें अस्तित्व से जोड़ता है। ध्यान में तुम वही बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो, मौन, शुद्ध, शाश्वत। ध्यान से जीवन की कठिनाइयां समाप्त कैसे होती हैं? चिंता, ध्यान से मन मौन होता है, क्रोध, ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, निराशा, भीतर उजास प्रकट होता है, जीवन का अर्थहीन लगना, आत्मा की उपस्थिति का अनुभव। ये सब जो कारण हैं, ये जो समस्या है, चिंता, क्रोध, निराशा, जीवन का अर्थहीन लगना, तो ये सब ध्यान के समाधान से इसके परिणाम मिलते हैं। अब हम आगे जीवन और ज्योतिष ग्रहों की दृष्टि से जीवन की कठिनाइयां। ओशो की दृष्टि ज्योतिष विज्ञान है, यदि आत्मा की खोज के लिए उपयोग हो। ओशो ने स्पष्ट कहा,
ज्योतिष का सही उपयोग आत्मा की दिशा तय करने में किया जा सकता है, ना कि भाग्य को ढोने में। क्या ग्रह जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ, परंतु वे जीवन के प्रत्येक कारण नहीं है, जीवन के कारण नहीं है, वह परिणाम है। ओशो कहते हैं कि ग्रहों की गति आत्मा की गति की छाया है। जैसे समुद्र पर चांद का प्रभाव होता है, वैसे ही हमारी ऊर्जा पर ग्रहों का प्रभाव होता है। जन्म कुंडली आत्मा की खगोलीय तस्वीर प्रत्येक ग्रहों, भाव और राशि आत्मा के एक पक्ष को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति शनि से प्रभावित है तो जीवन में रुकावटें, अकेलापन या संघर्ष आता है, इनसे उसको गुजरना पड़ता है। पर ओशो जी कहते हैं, ध्यान से ग्रहों की सत्ता सीमित की जा सकती है। अब ओशो का समाधान, ज्योतिष को आत्म परिवर्तन का साधन बनाओ। ध्यान तुम्हारी कुंडली को बदल सकता है, क्योंकि ध्यान आत्मा को उसके केंद्र पर ला सकता है। यदि तुम्हें अनुशासन सिखाता है, शनि तुम्हें अनुशासन सिखाता है, राहु तुम्हें मोह के पार जाने को कहता है, केतु तुम्हें कहता है कि मार्ग पर खींचता है। केतु ध्यान के मार्ग पर आपको खींचता है। कठिनाई करा तो आत्म का निमंत्रण, ध्यान ग्रहों से परे चलना। चक्र साधना, जीवन की आंतरिक प्रणाली। ओशो, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा केंद्र हो। इसको ओशो जी ने कहा कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा के केंद्र हो। ओशो जी कहते हैं, मनुष्य के भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। पहला मूलाधार चक्र, इसका स्थान रीढ़ की जड़, सुरक्षा, जीवन रहित राधाओं पर भावना, समस्या, भय, अस्थिरता, सुरक्षा, जीवन जीवित रहने की भावना। दूसरा स्वानिधिष्ठान चक्र, इसका स्थान नाभि के नीचे, जीवन, भावनाएं, कामना, सृजना, समस्या, अपराध बोधक, भेदभाव। तीसरा मणिपुर में भी दंगा हुआ, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स, स्थान नाभि, जीवन, आत्मबल, निर्णय, समस्या, क्रोधहीनता।